आप सभी को जय हिंद जोहार। तो जेटेट ईवीएस का बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेकर आपके बीच में आया। आज के क्लास से ही 200 छप जाएगा। और आप चाहते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में 30 में 30 सही हो और जेटेट परीक्षा में 90 नहीं 120 प्लस लाना चाहते हैं, तो मेरी रणनीति मान के देखिए, आपको 120 प्लस आएगा। अब आप चाहते हैं यूपी बिहार को पछाड़ के जनरल सीट कब्जा करना, तो 90 से लाना जरूरी है। तो प्यारे साथियों, आपके पास मेरा वीडियो पहले पहुंचे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका हार का इंतजार कर रहा है। जो बोला था कि आपको सरकारी नौकरी नहीं होगा, तो उनका अहंकार भी टूटेगा, उनका मस्तक भी झुकेगा। तो बस शांत होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जा। आज तू जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमां खड़ा होगा, पूरा आसमां। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगा कि आसमान किसका होगा, आपका होगा। क्योंकि जो चीज चाह रहे हैं उससे वक्त दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, और वक्त वो चीज लाकर देगी जो चीज आप चाहते हैं। चलिए आज के क्लास में हॉट ट्रिक मेथड से दिमाग में घुसा देंगे परिवार और मित्र का सवाल। चलिए 120 नंबर वाली सीरीज है हॉट ट्रिक मेथड से, सभी सवाल एग्जाम में छपेंगे, जो हम पढ़ाएंगे वही। चलिए पहला सवाल आपके बीच में है, जो दिमाग में डाल देंगे आपका। देखिए यहाँ पे प्यारे साथियों, देखिए पहला सवाल, एक परिवार जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे, यानी कि माता पिता रहेंगे और उनके कुंवारे बच्चे रहेंगे, कुंवारे माने अविवाहित बच्चे रहेंगे, तो वही क्या कहलाता है, एकल परिवार कहलाता है। इसमें जो आपका है, जिसमें माता पिता रहेंगे और उनके कुंवारे बच्चे, इसमें उनके दादा दादी न चाचा चाची इसमें नहीं आएंगे एकल परिवार में। लेकिन जहां पे दादा दादी, उनके बच्चे और माता पिता सब शामिल हो जाएंगे, वो कहलाता है संयुक्त परिवार। लेकिन जिसमें माता पिता कुंवारे बच्चे अविवाहित बच्चे रहेंगे, वो कहलाता है एकल परिवार। प्यारे साथियों, तो पहला ऑप्शन में कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट, एकल परिवार। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपके बीच में। अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा, बालक के समाजीकरण, जो बच्चा कुछ जो नियम जो सीखता है, समाजीकरण की पहली पाठशाला क्या है। तो आप प्यारे साथियों, बच्चा का जब जन्म होता है, बालक का जब जन्म होता है, तो सबसे पहले किसके संपर्क में आता है, संपर्क किससे होता है उसका, सबसे पहले परिवार के आसपास में संपर्क बैठाता है। तो अपने माता पिता, अपने चाचा चाची, अपने दादा दादी, अपने जो भी हैं घर में परिवार लोग, उनके संपर्क में आता है। तो पहला समाजीकरण जो है, जो भी चीज सीखता है पहला, तो समाजीकरण पहला कहाँ होगा, जहां कुछ सीखता है किसी लोग से, तो वो होता है प्यारे साथियों परिवार से सीखता है। याद रखिएगा, प्रथम पाठशाला कौन है, परिवार है। तब द्वितीयक स्कूल, पड़ोसी, वो सब आएगा ना। पहला कौन हो जाएगा, परिवार के संपर्क में बच्चा जन्म के बाद आता है, तो ये होगा करेक्ट। दूसरा का हो गया सी, आपके एग्जाम में हॉट ट्रिक मेथड से दिमाग में घुसा देंगे, और यही सवाल छपने वाला भी है। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, सवाल आपके बीच है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषताएं क्या है। छोटा आकार इसमें तो नहीं होगा, बड़ा हो जाता है, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी सब रहते हैं, तो ये गलत है। साझा रसोई रहेगा, बात बिल्कुल सही है। और आपका सामान्य निवास रहेगा सबका, तो केवल 2 पीढ़ियां, ए नहीं, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। केवल जहां मिले वो जहर वर्ड है, उसको होगा ही नहीं आपका। तो तीसरा नंबर का हो गया सही। अगला चौथा देखिए प्यारे साथियों, आपके बीच में सवाल है जो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे है, पड़ोस हमारे जीवन में किस प्रकार सहायता करते हैं। पड़ोसी लोग क्या करते हैं, उनसे हम लोग प्रोटेक्शन और सहयोग मिलता है। पड़ोसी क्या, कुछ काम लगा, कुछ बीमार है तो आप नहीं घर पे, तो उन लोग आप लोग का सहयोग कर देते हैं। तो पड़ोसी क्या है, सुरक्षा भी देते हैं और सहयोग भी करते हैं मौका पड़ने पे, उसी को अच्छा पड़ोसी माना जाता है। केवल झगड़ा करने वाले पड़ोसी नहीं, आप एक गलत चीजें हैं, नेगेटिव चीजें हैं, ठीक है। पड़ोसी के साथ अच्छा संबंध बनाइए, तो आप जैसा इनपुट दीजिएगा तभी ना वो आउटपुट देगा। आप झगड़ा कीजिएगा, उसके निजी जीवन में दखल दीजिएगा, तो नेगेटिव ना है। तो ये आपका सुरक्षा और सहयोग ही अच्छा पड़ोसी का कारगर है। वित्तीय ऋण देने में भी नहीं केवल, तो आपका सिर्फ त्योहार नहीं, ये सुरक्षा और प्रोटेक्शन की बात, और का ए हो गया करेक्ट। चलिए 5 नंबर सवाल यहाँ पे देखिए आपके बीच है, जो आपके एग्जाम में छप जाएगा। जिस परिवार में सत्ता पुरुष या पिता के हाथ में होता है, उसको बोलते हैं पितृसत्तात्मक। जहां पे सत्ता, जहां पे जो मेन जो बात है वो किसके होता है, पिता के आधार पर चीजें चलती हैं, जिससे कि उसका जो भी है चीजें, जो उसके वंशानुगत जो भी संपत्ति है या जो भी घर के निर्णय जो लेते हैं मेन, वो पिता करते हैं, उसको पितृसत्तात्मक बोलते हैं। तो आपका पितृसत्तात्मक कौन हो जाएगा, बी में, जहां पे पिता निर्णय लेते हैं, करेक्ट हो जाएगा। मातृसत्तात्मक, जहां पे माता निर्णय लेती है सभी चीज को, तो मातृसत्तात्मक तो पूछा नहीं है, पिता के आधार पर है, तो उसका ऑप्शन 5 का बी करेक्ट। आइए 6 नंबर सवाल देखते हैं,
जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे परिवार क्या बोला है, परिवार एक अनिवार्य कार्य क्या है, परिवार का एक अनिवार्य कार्य क्या है, तो सैर सपाटा करना नहीं, पर बच्चों को पालन पोषण करना और उनका संरक्षण देना परिवार का मुख्य कारण है, मुख्य गुण क्या है, बालकों को पालन पोषण करना, उनका विकास करना। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, 6 का बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर अगला सवाल आपके बीच में हुआ, बोला कि एकल परिवार के बढ़ने के मुख्य कारण क्या है, एकल परिवार क्यों बढ़ रहा है, तुरंत माता पिता क्यों बढ़ रहा है, तो बोल रहा है शहरीकरण, जी बिल्कुल, और औद्योगिकरण, जनसंख्या की कमी, नहीं ऐसा नहीं है, ये आपका जो है ये है क्योंकि शहर में क्या होगा, अपने काम धंधा की वजह से, अपनी नौकरी की वजह से एकल परिवार संयुक्त परिवार नहीं हो पा रहे हैं, वो चल जा रहे हैं अपने नौकरी पे, तो यहाँ पे एकल परिवार जो है ज्यादा बढ़ रहे हैं, जहां पे नौकरी अपने पलायन कर जा रहे हैं अपने रोजगार की वजह से। तो ज्यादा एक कारण आपका परफेक्ट है, जो आपका ऑप्शन ए में सही है, 7 का ए। चलिए अगला सवाल आपके बीच में है, ध्यान दीजिएगा। सवाल है पड़ोसियों के बीच अच्छे संबंध के लिए क्या आवश्यक है, अच्छा संबंध बनाना तो क्या करना होगा, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन की जगह तो संबंध बनवे नहीं करेगा, अच्छा परस्पर विश्वास दिखाना होगा, जी बिल्कुल, ट्रस्ट दिखाना होगा और सहानुभूति एक दूसरे के लिए रखना होगा। तो ये आपका बी सही होगा। एक दूसरे के निजी जीवन में दखल दीजिएगा तो कहीं नहीं नेगेटिव है, सिर्फ औपचारिक बातचीत बिल्कुल गलत। तो आपका परस्पर आपको विश्वास ट्रस्ट रखिए और विश्वास रखिए, एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग कीजिए, तब आपका एक पड़ोसी के अच्छे संबंध बन सकते हैं। तो आपका 8 का बी करेक्ट हो गया, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि फैमिली शब्द उत्पत्ति किस लैटिन भाषा के शब्द से हुआ है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि फैमिलस शब्द से हुआ है। किससे हुआ है, फैमिली शब्द का किससे उत्पत्ति हुआ है, एक लैटिन भाषा का शब्द फैमिलस से हुआ है प्यारे साथियों। तो 9 नंबर सवाल आपके बीच में करेक्ट हो गया। आइए 10 नंबर सवाल आपके बीच में देखते हैं। बोल रहा है कि संयुक्त परिवार के विघटन का एक नकारात्मक परिणाम क्या हो सकता है, संयुक्त परिवार अगर टूट रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, जो एकल परिवार में होने से क्या होगा। तो बोल रहा है कि अधिक स्वतंत्रता, जी बिल्कुल नहीं, आप स्वतंत्रता की ओर ज्यादा तो नहीं जा रहे हैं। बुजुर्गों की असुरक्षा होगी, जब एक साथ रहेंगे तब ना बुजुर्गों को देखभाल होगा, इसका प्रभाव सबसे ज्यादा बुजुर्गों पर पड़ेगा। जब वो अपनी अंतिम अवस्था में रहेंगे तो आप घर पे नहीं रहेंगे, तो उनकी प्रोटेक्शन कहां से अच्छा पाएगा। तो कहने के नेगेटिव पॉइंट है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होनी चाहिए, बुजुर्गों की असुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा और अकेलापन महसूस करेंगे, और कोई भी है अकेलापन महसूस करिएगा आप भी, संयुक्त में रहेंगे तो ऐसा नहीं होता है। सहयोग करते हैं, अच्छे चरित्र आपके बच्चे सीखेंगे। संयुक्त परिवार में सहयोग कैसे करते हैं, तो आप संयुक्त परिवार में बच्चे बहुत सारे गुण सीखते भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, लेकिन संयुक्त परिवार में होता है कैसे एक दूसरे को सहयोग करते हैं, कैसे टीम वर्क में काम करता है परिवार, तो सब चीज सीखता है। लेकिन संयुक्त परिवार का ह्रास होने से बुजुर्गों को असुरक्षा भी हो सकता है और अकेलापन महसूस भी हो सकता है। ये आपका सबसे बड़ा कारण हो सकता है प्यारे साथियों, देखते होंगे आप। तो 10 का बी हो गया करेक्ट, ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर आपका सवाल है, देखिएगा। बोल रहा है कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है, परिवार है। क्या परिवार मिलकर क्या बनाते हैं, समाज का निर्माण करते हैं। तो आपका ऑप्शन बी हो गया करेक्ट हो गया प्यारे साथियों, फैमिली। तो 11 का भी करेक्ट हो गया। अब आइए 12 नंबर सवाल की ओर ध्यान से देखते हैं। क्या है, खेल कूद के माध्यम से, क्या बोल रहा है, खेल कूद के माध्यम से बच्चा पड़ोसी में क्या सीखता है, क्या है, ध्यान दीजिएगा। खेल कूद के माध्यम से बच्चा पड़ोस में क्या सीखता है, तो स्वार्थ नहीं, बिल्कुल नहीं। खेल कूद के माध्यम से टीम वर्क सीखता है, वो आपका नियमों का पालन करना है, कैसे एक साथ का हम लोग खेलते हैं, तो साथ में आपका टीम वर्क की भावना सीखता है, कैसे टीम में हम लोग कैसे चीजों को करते हैं, समझते हैं और उसको खेल भावना में प्रयोग करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। प्यारे साथियों, यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था, हमारा वक्त अब लेकिन नहीं है, क्योंकि आप सही प्लेटफॉर्म को चुने हैं, जहां पे लगातार आपको क्लासेस मिल रही है, जो पढ़ाएंगे एग्जाम में छप जाएगा, लड़ जाएगा और आप पास कर जाएंगे, और आपको 28 में नौकरी का खतरा जो है वो नहीं रहेगा, वेतनमान भी बढ़ जाएगा, और पारा टीचर का सभी पारा टीचर अस्थायी भी होने वाले हैं, आप समझ लीजिएगा। तो आपका कौन हो जाएगा,
12 का बी करेक्ट, ध्यान दीजिएगा 12 भी सही हो जाएगा। केवल जितना ही लक्ष्य नहीं होता है, लोगों में टीम वर्क की भावना विकसित करना है, अकेले रहना, तो ऑप्शन दोनों हो जाएगा नेगेटिव, ध्यान दीजिएगा। 12 का बी हो गया सही। यहां पर बोल रहा है आपका है रक्त संबंधों, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंधों पर आधारित परिवार को क्या कहते हैं? रक्त संबंध पर आधारित समरक्त परिवार, जी बिल्कुल, समान रक्त वाले, ब्लड रिलेशन जो बोलते हैं, ब्लड रिलेशन वाले चीजें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो समरक्त होता है, एक समान रक्त वाले होते हैं, यही कहलाता आपको है रक्त के आधार पर आधारित परिवार को। विवाह संबंधित परिवार नहीं होगा, दत्तक मन उसका तो होवे नहीं करता, वो गोद लिया हुआ होता है, तो दत्तक होगा नहीं, तो आपका 13 का कौन हो गया? ए हो गया करेक्ट, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल आपके बीच में है, पड़ोस में सवाल है कि पड़ोस में स्वच्छता बनाए रखने के लिए किसकी जिम्मेवारी होती है? स्वच्छता जो आसपास पड़ोस में बनाए रखना है, जहां पे रोड है, आपके आसपास आप हैं, आपके पड़ोसी है, तो क्या करना है? सिर्फ सरकार की, जी बिल्कुल गलत है। सिर्फ सफाई कर्मचारियों की, ये गलत होगा। जहां सिर्फ मिले, केवल मिले, वो नेगेटिव लेना है। प्रत्येक पड़ोसी का, जी बिल्कुल, प्रत्येक पड़ोसी का कर्तव्य बनता है कि सफाई कर्मचारी तो है ही है, वो साथ में और लोग को भी जानता है, ताकि लोग अच्छा से इसको साफ सफाई कर पाए और आपका इलाका स्वच्छ रहे। स्वच्छ रहेगा इलाका तो आपका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा और आपके आसपास कोई बीमारी भी नहीं होगा। तो आपका प्रत्येक पड़ोसी का एक कर्तव्य है। 14 का सी हो गया करेक्ट। अगला सवाल देखते हैं, जो ध्यान दीजिएगा, भारतीय संदर्भ में प्राचीन काल में किस प्रकार के परिवार की प्रधानता थी? प्राचीन काल में किस प्रकार के परिवार की प्रधानता थी? तो प्राचीन समय लोग 3-3 पीढ़ी तक एक साथ रहते थे, संयुक्त फैमिली में रहते थे, तो संयुक्त परिवार की विशेषता थी। तो आपका कौन हो जाएगा? पुराने समय में जो हमारा देश था, वो संयुक्त परिवार, कैसे एक दूसरे से मिलकर रहना, कैसे सहयोग करना, टीम वर्क की भावना हमारे देश में पहले से ही थी, जो आप जानते होंगे। तो संयुक्त परिवार प्राचीन समय में हमारे यहाँ था। 15 का बी हो गया। अगला 16 नंबर देखिए, यहाँ पे सवाल देखिएगा, परिवार का कौन सा कार्य बच्चों के चरित्र निर्माण में सहायक है? बच्चों का कौन सा कार्य है जो चरित्र निर्माण में आवश्यक है? मनोरंजन, बिल्कुल गलत है। आर्थिक सहायता नहीं। नैतिक मूल्यों की शिक्षा। नैतिक मूल्य क्या होता है? क्या सही है, क्या गलत है, उसको डिसीजन में मेकिंग में निर्णय लेना। तो चरित्र निर्माण क्या होता है? नैतिकता से जुड़ा हुआ है आपका शिक्षा है। तो 16 का क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो गया, ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर सवाल आपके बीच में है, क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने में विकसित होने वाला गुण क्या है? पड़ोस के बच्चों के साथ खेलेगा तो क्या उसके अंदर विकसित होगा? ईर्ष्या नहीं आएगा उसको, एक साथ मिलजुल के खेलेगा तो। क्रोध तो आएगा नहीं, अहंकार भी नहीं। सामाजिकता आएगा, अपने से आसपास और लोगों से मिलजुल करेगा तो क्या आएगा उसके अंदर? सामाजिकता आएगा, सोशलाइजेशन आएगा। प्यारे से तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया 17 का बी। अगला सवाल है साथियों, इससे पहले देख लीजिएगा थोड़ा सा यार साथियों, जब रिजल्ट आएगा तो अखबार देख लेना, जब रिजल्ट आएगा तो अखबार देख लेना। इस बार मेरी कलम की रफ्तार देख लेना। यदि तुम्हें खुद अपनी आंखों पर विश्वास ना होगा, यकीन नहीं होगा, तो रिजल्ट एक बार नहीं बार बार देख लेना, बार बार देख लेना। आप सफलता के स्वाद चखने वाले हैं। इस बार आपको पेपर में नाम आने वाला है, अपना खोजेंगे, अब आपका नाम छप जाएगा। अब आप सिलेक्शन के दावेदार पेश करेंगे और आपके विरोधी को जवाब मिलने वाला है। कर साथियों, जेटेट पास कराना ही लक्ष्य नहीं है, आपको जेटेट पास करा के एक सीट आपको पक्का कराना है शिक्षक बहाली में। क्योंकि जेटेट पास करने से क्या खुलता है आपको खुलता है घंटी आधारित शिक्षक में आपको मौका मिलेगा। साथ ही अन्य बहाली में जेटेट पास लोगों को प्राथमिकता मिलने वाला है। प्यारे साथियों, तो आप चुकिएगा नहीं, 10 वर्ष बाद मौका मिल रहा है। और याद रखिएगा, रख हौसला और मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा मिलेगा। आप मेरा सहयोग करें, आपके लिए लगातार निःशुल्क यूट्यूब पर वीडियो लाएंगे और आपको कहूं भटकने की जरूरत नहीं है। अब आप केवल मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको पास कराने का जिम्मा मेरा है। 100% गारंटी देते हैं पास कराने के लिए, क्योंकि जो सवाल कराएंगे वही एग्जाम में छपने वाला है। तो आप मेरे क्लास से केवल बन जाइए, आपको डरना नहीं है, तू डर के आगे जीत होता है। अब हम डर से परे आपको लाने वाले सत्य के साथ हैं और सत्य की विजय होती है, सत्यमेव जयते। क्योंकि याद रखिएगा, क्योंकि जो चीज आप चाहते हैं वही आपको दे रहे हैं और वही चीज आपको एग्जाम में छपेगा भी।
चलिए सवाल 18 नंबर देखते हैं। जिस परिवार में वंशावली माता के नाम से चलती है, जहां पिता के नाम से चलेगा पितृवंशीय, जहां माता के आधार पर चलेगा तो मातृवंशीय। तो मातृवंशीय कौन ऑप्शन में है? ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। जहां पे माता पर चलेगा तो चलेगा मातृवंशीय। चलिए 18 नंबर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 19 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक आदर्श पड़ोस की क्या विशेषता होनी चाहिए? एक आइडियल पड़ोसी आपका क्या होनी चाहिए प्यारे साथियों? तो क्या होनी चाहिए? शांति और भाईचारा। जी बिल्कुल, शांति से और भाईचारा होना चाहिए। लेकिन अपना परिवार भी नहीं, लेकिन अपना मान के चलना उसको, ठीक है। शोर शराबा हो रहा तो अच्छा पड़ोसी का गुण नहीं है। ऊंची दीवारें, एक दूसरे से दूरी, एक दूसरे से दूरी या तो आइडियल नहीं है। तो शांति, भाईचारगी, सहयोग की भावना हो, सुरक्षा की, एक दूसरे सिक्योरिटी का, लेकिन नहीं सहयोगी क्षेत्र, वो आपका आइडियल पड़ोसी का गुण है। तो आपका 19 का ए हो गया करेक्ट। अगला सवाल देखते हैं प्यारे साथियों, आपके बीच में है। क्या है सवाल देखिएगा अगला। विद्यालय जाने से पूर्व यानी कि विद्यालय जाने से पहले बच्चा सबसे अधिक समय किसके पास बिताता है? जब स्कूल बच्चा नहीं जाता तो बच्चा ऑफिशियली है कि घर पर अपने परिवार में माता पिता, अपने चाचा चाची, दादा दादी के पास बिताता है। तो वो सब परिवार के अंश है, तो किसके पास बिताएगा ये स्कूल जाने से पहले? ऑप्शन बी हो जाए करेक्ट, परिवार वाले के साथ। प्यारे साथियों पहला टॉपिक ईवीएस का है। टॉपिक से आपको लगातार हम कंप्लीट कराएंगे, आपको चुकना नहीं है, लगातार क्लास कंप्लीट कराएंगे हम आपको। कहूं नहीं भटकना है, हम आपके साथ खड़े हैं। भटकना है तो कहूं एक जगह धर लीजिए और वहीं पढ़िए। हम यहाँ पे लगातार क्लास देंगे और आपको पूरा कंप्लीट क्लास कराएंगे। और जो मेरे नोट्स लिए हैं वो पैड ग्रुप में डेली टेस्ट भी लगा रहे हैं, तो उनको चुकना नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। तो यहाँ पे सवाल है किस नंबर, ध्यान दीजिएगा, भटकना नहीं है आपको। भटकिएगा तो भटकते रह जाइएगा, इस बार फिर 4 नंबर से चुक जाइएगा। सवाल है संयुक्त परिवार में कार्य विभाजन का आधार क्या होता है? संयुक्त परिवार में जो है कार्य विभाजन का आधार क्या होता है? केवल शिक्षा नहीं, बिल्कुल आयु और दक्षता होता है। जिस उम्र के हैं, अब बच्चा को बोलिएगा कि जाओ धान रोपवा देना, हर उर जोत लेना, सब हर जोताता ना है बैल से, तो हर जोत लेगा बच्चा, बालक है तो। और भी बोलिएगा कि जाओ तुम बाजार से लेकर रांची से लेकर आ जाओ, घर डालते हैं, जाओ रांची से तुम अपना दादी की इलाज करा के आ जाओ, बूढ़ी दादी का, तो बालक नहीं ना कर पाएगा। तो वैसे जो ज्यादा एज के हैं, ज्यादा परिपक्व है, तो खेती बाड़ी के काम कर सकते हैं। जो अच्छे हैं वो आपका तेज तरार है, वो शहर में जाकर अपनी, और थोड़ा उम्र दराज है, समझदार है, वो अपनी दादी को इलाज करा देंगे रांची में, है कि नहीं। चाहे जो भी है काम, जो हार्ड काम है वो कौन करेगा? ज्यादा परिपक्व आदमी करेगा। तो आयु और क्षमता के आधार पर हम काम को यहां बांटेंगे। 21 का भी। 22 का देखिए सवाल है, 22 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे कह रहा है वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है? बोलता है पृथ्वी एक परिवार है। वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ क्या है? पृथ्वी हमारा क्या है? पृथ्वी हमारा एक परिवार है। पूरा पृथ्वी क्या है? मेरा एक फैमिली है, उसके रूप में देखना है। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन बी। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? मेरा जो पृथ्वी है, पूरा पृथ्वी क्या है? एक परिवार के रूप में देखना है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। आइए 23 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल 23 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है बच्चों के लिए परिवार का वातावरण कैसा होना चाहिए? बच्चों के लिए फैमिली का जो वातावरण है कैसा होना चाहिए? ध्यान दीजिएगा। तनावपूर्ण होना चाहिए, बिल्कुल गलत। यहाँ पे तो उनका विकास नहीं हो पाएगा, उनका गुण का है। जहां पे तनाव डर रहेगा तो भयमुक्त होना चाहिए और प्रेमपूर्ण होना चाहिए। भयमुक्त और प्रेमपूर्ण, ताकि अपनी बच्चा सबसे अपनी बात को रख सके। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान, अनुशासित और कठोर नहीं होने चाहिए, उपेक्षित नहीं। तो आपका कौन हो जाएगा? 23 का भी। 24 देखिए सवाल अगला साथियों क्या है। बोल रहा है पड़ोस में होने वाले सामुदायिक उत्सवों का क्या लाभ है? जब समुदाय में कोई होता है, एक साथ मिलजुल के, जब एक सामुदायिक होता है, जब समुदाय का पूरा कोई उत्सव होता है तो उससे क्या होता है? समय की बर्बादी नहीं, सामाजिक एकता में वृद्धि होता है। वहां पे लोग सब मिलजुल के, आस पड़ोस के लोग एक आयोजन करते, तो वहां पे एक भावना विकसित होती है सामाजिकता का। तो वो क्या हो जाएगा? सामाजिक एकता में वृद्धि। 24 बी हो गया करेक्ट। अगला सवाल है 25 नंबर। बोल रहा है कि नाभिकीय परिवार, न्यूक्लियस फैमिली का दूसरा नाम क्या है? देखिए नाभिकीय परिवार जिसमें माता पिता और उनके कुंवारे बच्चे होते हैं, कुंवारे बच्चे होते हैं, तो वो आपको एकल परिवार की ओर इंगित कर रहा है। इसी को बोलते हैं नाभिकीय परिवार करते हैं। तो आपका कौन हो जाएगा?
आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 25 का बी। अगला सवाल देखते हैं प्यारे साथियों, 26 नंबर। आपको पूरा क्लास जो है ये मिलेगा, पूरा एमसीक्यू, इसका थ्योरी भी हम पढ़ा दी है ईवीएस का। चलिए, सामाजिकरण की प्रक्रिया कब तक चलती है, मैंने बच्चा कब तक सीखता है, तो जीवन किशोरावस्था तक, ऐसा नहीं है, उसके बाद बहुत सारी चीज सीखता है, विद्यालय छोड़ने तक जीवन पर्यंत सीखता है। जैसे विकास कब शुरू होता है, प्रसव पूर्ण अवस्था से, जब अभिमन्यु जब मां के गर्भ, तो उस समय से चक्रव्यूह की रचना सीख लिए थे, लेकिन मां सो जाती है तो चक्रव्यूह से निकलने क्या नहीं सीख पाते हैं, और वीर गति को क्या करते हैं, प्राप्त हो जाते हैं प्यारे साथियों। तो याद रखिएगा आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, जीवन पर्यंत विकास और आपका सामाजिकरण भी चलता है। 26 का सी करेक्ट हो गया। 27 नंबर सवाल आपका देखिए यहाँ पे क्या है, संयुक्त परिवार बच्चों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, संयुक्त परिवार में बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अकेलापन का शिकार नहीं, जहां संयुक्त परिवार वहां पे अकेलापन महसूस नहीं करेगा, वहां पे उन्हें दादा दादी का स्नेह मिलता है, प्रेम मिलता है, उन्हें संस्कार मिलते हैं। जी बिल्कुल कह रहा है, सामाजिक नहीं बन, यहां पर तो सामाजिक बनेगा, उनके पास खेलने का समय नहीं, तो यहाँ पे उन्हें दादा दादी का आपका स्नेह मिलेगा, प्यार मिलेगा, उनको संस्कार मिलेंगे, तो कहने की 27 का बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा सही, 27 बी हो जाएगा ऑप्शन। 28 नंबर सवाल यहाँ पे देखिए आपके बीच में है, संयुक्त परिवार में बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं जो एकल परिवार में नहीं सीख पाते हैं, वो ध्यान दीजिएगा। एक अच्छा पड़ोसी वह है जो, एक अच्छा पड़ोसी कौन कहा जाएगा, जो मुसीबत में काम आए, बिल्कुल कह रहा है, सही सही कुछ कुछ कह रहा है। केवल उपहार ले, गलत है, हमेशा शिकायत करे, घर की बात बाहर करे, तो मुसीबत में काम आए, यही आपका जो है मुसीबत में काम आए, सुरक्षा और सहयोग की भावना वाला हो, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा सही। तो कौन हो जाएगा, 27 का 28 का ए हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन ए हो गया। अगला सवाल देखते हैं 29 नंबर। 29 क्या कहता है, ध्यान दीजिए आपके बीच में है, परिवार के सदस्यों के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या है, परिवार के सदस्य झगड़े का मुख्य कारण क्या होता है, तो प्रेम, प्रेम रहेगा तो प्रेम जो है रहेगा, लड़ाई नहीं होगा, तो वैचारिक मतभेद होते हैं, और संपत्ति होता है, संपत्ति होता है, या तो उनको विचार में कहने का मतभेद होता है तो वही लड़ाई होता है ना, तो ऐसे कहां संभव है, तो आपका बी हो जाएगा, जहां सहयोग की भावना, सम्मान की भावना तो होगा नहीं करेगा, तो वैचारिक हो जाएगा, 29 का बी करेक्ट। आज का लास्ट सवाल आपके बीच में है, ध्यान दीजिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा, पड़ोस के प्रति हमारा प्राथमिक कर्तव्य क्या है, केवल अपने घर जाने को साफ करना, केवल अपने घर को साफ रखना, नहीं ऐसा तो नहीं है, केवल अपने पड़ोसी की निजता और सम्मान करना और मदद करना, उनके कार्यों में बाधा डालना बिल्कुल गलत है, संबंध न रखना बिल्कुल गलत, आपका संबंध रखना हो आपको, ताकि आपको अच्छा से सहयोग और सिक्योरिटी फीलिंग करे आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पड़ोसियों से निजता का सम्मान करना, उनका प्राइवेसी का उनका, और उनको मदद करना है, तो आपका एक अच्छा पड़ोसी के साथ संबंध बनाइएगा, एक अच्छा पड़ोसी बन पाएगा कोई आपका, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, आसपास पड़ोस से अच्छा संबंध रखें, ताकि आप अच्छा आपका विकास हो पाए। चलिए, तो अगला जो है प्यारे साथियों, तो आप जो देख रहे थे प्यारे साथियों, आप चाहते हैं कि मेरे बैच से जुड़ना, तो आप जुड़ सकते हैं, और यहाँ पे आपको प्यारे साथियों जेसीईआरटी पर आधारित नोट्स मिलेगा, क्योंकि आपको सवाल पूछे कहां से जाएंगे, जेसीईआरटी से पूछे जाएंगे, और आपको जो जेटेट परीक्षा में कहां से आ जाएगा, जेसीईआरटी से सवाल पूछे जाएंगे, और हम जो नोट्स देंगे टू दी पॉइंट जेसीईआरटी पर देंगे। प्यारे साथियों, मैंने खुद ही सीटेट पास किया है, हमसे लोग पढ़े हुए सीटेट पास करके बिहार में शिक्षक में बहाल हो गए हैं, और उनका मेरा फोटो जो है, उनका फोटो मेरे यूट्यूब का लोगो में उनको फोटो लगा हुआ है, सीटेट हार मान चुके थे, उनको सीटेट भी पास करा, और बिहार में शिक्षक में भर्ती में उनकी बहाली भी हो चुकी है। तो आप चाहते हैं कि आपकी भी बहाली हो, अगली आपकी बारी हो, तो आपको सफलता दिलाना मेरा लक्ष्य है। आप हार मान चुके हैं, तो आपको सफलता तय कर देंगे, क्योंकि आपको पढ़ाते हैं, आपको सिलेबस के साथ नोट्स देते हैं, और जो टू दी पॉइंट मिलेगा, मैंने किस प्रकार से सीटेट पास किया है, और हमसे पढ़े हुए लोग कैसे पढ़ाते हैं कि उनको 15 दिन में सीटेट पास कराते हैं, यही सिलेबस, नोट्स, पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट। तो उनको नोट्स देकर छोड़ते नहीं है, उनको हम क्या करते हैं, 2 से 3 बार रिवीजन कराते हैं। कैसे, उनको हम ऐड करेंगे पैड ग्रुप में, पैड ग्रुप में ऐड करते हैं, जहां पर उनको 2 से 3 बार रिवीजन कराते हैं नोट्स को, क्योंकि पढ़ने में आपको नींद लगता है, आप याद नहीं होता है,
तो याद रखिए साथियों, हम आपको याद भी करवा देंगे एड ग्रुप में, क्योंकि आपको कैसे क्या पढ़ना है टू द पॉइंट बताएंगे, और जो पढ़ाएंगे वो एग्जाम में लड़ा देते हैं डायरेक्ट। सीटेट में कितना बार लड़ा दिए हैं, जो पढ़ाते हैं मनोविज्ञान वही छपता है, तो आपको भी छपवा देंगे और आप सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। आपको नौकरी का खतरा नहीं है, आप नौकरी भी लेंगे, आपका विरोधी को जवाब भी मिलेगा। तो याद रखिएगा, आप चाहते हैं कि आपकी सफलता तय हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, और यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है उस फोन पे या गूगल पे करके आप जुड़ सकते हैं और आपकी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं, ताकि हम आपकी तैयारी में सहयोग कर पाए। हमसे पढ़िए या किसी और से पढ़िए, क्योंकि 10 साल बाद मौका मिल रहा है। अगला जेट परीक्षा कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अभी जो आपके पास है उसको निभा लीजिए, ना तो अगला 10 चूक गया, आप कहूंगा अंतिम 40 दिन, तो आप जान जाइए कि अगले 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। हमसे पढ़िए किसी और से पढ़िए, लेकिन पढ़िए, लेकिन वैसे शिक्षक पढ़िए जो उस एग्जाम को निकाले हैं और उसको अनुभव रखते हो, ना तो ऐसे चीजों को पता ही नहीं है, वो उसमें भिड़ जाते हैं। तो हम आपको बताएंगे आपको कैसे निकालना है और रामबाण उपाय बताएंगे। तो यही नोट्स PY2 प्रैक्टिस है, 4 चरण से आपको गुजारते हैं। अब आपको 2 से 3 बार रिवीजन करा देंगे, अभी भी टाइम है, लेकिन अब टाइम कहूं चुक जाइएगा तो अब समय कम है, उसके बाद हम गारंटी नहीं दे पाएंगे कि आपको करा देंगे सिलेबस कंप्लीट। लेकिन अभी एक बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और सेकेंड टाइम नया स्टार्ट हुआ है, तो आप चाहते हैं कि अपनी सफलता तय कर ले, आप जुड़ सकते हैं। हम आपको सफलता दिलाने में सहयोग करेंगे, गाइड करेंगे, और आप गाइड अच्छा करेंगे, आपके सफलता इंतजार कर रहा है, बस इंतजार कर रहा है आपको एक अच्छे गाइडलाइन का, एक अच्छे प्रॉपर नोट्स का, एक अच्छे पढ़ने के तरीका का, वो तमाम चीज देंगे जो आपको जरूरी है। अरे साथियों, जुड़ना चाहते हैं तो नंबर दिया, जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो को अंत देखने के तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। आप चाहते हैं कि मेरा कोई भी वीडियो पहले पहुंचे तैयारी का या पल पल जेटेट का न्यूज का, तो आपके पास पहले पहुंचे, चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमको ऊर्जा मिलता है। आप चाहते हैं कि निःशुल्क पर यूट्यूब वीडियो मिले तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपके लगातार वीडियो लाएंगे। आपको ट्रस्ट कीजिए, हम आपको विश्वास जितना कीजिएगा उससे कई ज्यादा लान के देंगे। बस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके लगातार वीडियो लाएंगे, कोई फी नहीं देना यूट्यूब पे, केवल लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। प्यारे साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए तमाम साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जोहार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, सफलता का स्वाद चखने वाले। जय हिंद।